गाइस, कैसे हो आप लोग। सो नॉर्मल सा दिन था। मैं वर्क पे गई, मेरी ऑफिस पे, और ड्राइव करके गई। एक बंदे ने मेरे आगे बस गाड़ी ओवरटेक करके आगे ली, ठीक है। नॉर्मल बंदा, नॉर्मल गाड़ी। मैंने सनग्लासेस पहन रखे हैं। उसने मेरे को देखा भी नहीं। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, थोड़ा म्यूज़िक भी था कि हाँ चलो, मैं अच्छे अपने मूड में हूँ। उसने देखा भी नहीं, एक बार भी नहीं। और मैंने बोला ये क्या था, ये मतलब मैं इतनी मस्त लग रही हूँ, मैंने इतना अच्छा तैयार किए कि कोई तो देखे, मतलब कोई तो एक्नॉलेज भी करे क्या है ये। बट ये बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं था। मे बी वो कमिटेड होगा, मेंटली कमिटेड होगा किसी से। मे बी वो एक नार्सिसिस्ट होगा, मे बी वो शादीशुदा होगा, मे बी डिवोर्स हो रहा होगा उसका, अभी वो मेंटली कहीं भी होगा। मे बी वो फुल ऑफ हिमसेल्फ है, उसको नहीं देखना किसी को भी। मे बी वो गे है तो वो लड़कियों को ही नहीं देखना चाहता। मे बी उसके बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि पापा बस काम पे चले जाएं और शांति से। बट दूसरे भी लड़के हैं जो मतलब जो ऐसे हॉर्न मारेंगे मेरे को देख के, या फिर जो स्टेयर करेंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि यार क्या ये लड़की सिंगल है, क्या ये लड़की अवेलेबल है, क्या ये ब्रेकअप के थ्रू जा रही है, तो फिर मतलब हमारा कोई चांस है। कभी कभी लोग ये भी इस क्रैक का भी वेट करते हैं ना कि भाई कब मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप होगा तो मैं उसके तभी एकदम आगे प्रकट हो जाऊंगा, अब मेरा चांस कब आएगा। कभी कभी लोग अपने क्रश का इंस्टाग्राम का वो स्टोरी का भी वेट करते हैं कि भाई इसका कब ब्रेकअप होगा, या कब उसके बंदे के साथ फ़ोटोज़ डिलीट होंगे। मतलब ये भी होते हैं ना, कुछ लोग अपने चांस के लिए वेट कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे जोक्स देखे हैं कि भाई एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। वो बोलती है कि ऑलरेडी मेरे 2 हैं, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तीसरा भी बना दे। तो सब हंसते हैं मतलब। बट कोई भी रियल क्वेश्चंस नहीं पूछता इसमें। रियल क्वेश्चंस पूछते हैं। तुम लोगों को पता है मैं ऐसी ऑफिस में काम करती हूँ जहाँ पे सब अपने स्पाउसेस पे ओपनली चीट करते हैं। मतलब सब तो नहीं, बट काफ़ी लोग ओपनली चीट करते हैं। और ये मल्टीपल है, ये 1-2 नहीं है, मल्टीपल ये कल्चर बन चुका है, ठीक है। वो ऑफिस में किसी और के साथ है, बहुत मतलब रॉ तरीके से उनके साथ है, मतलब उनको शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपने इन अफेयर्स की तरफ बहुत लॉयल है, ठीक है। और इनका और कोई अफेयर नहीं होगा, ऑफिस गर्लफ्रेंड वही है, ठीक है। और वो ये उन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के साथ वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है। और मैं ये सोचती रहती हूँ कि ये इस बंदी के साथ इंटीमेट है। मैं कभी कभी मैं अभी आई एम सो सॉरी टू थिंक आउट लाउड, बट ये बंदा इसके अंदर है। उसके बाद वो अपने घर जाते हैं और इनको अपनी वाइफ के साथ भी इंटीमेट होना होता है, राइट। तो ये कैसे वर्क करता है, मतलब क्या ये इन दोनों के अंदर है, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से, या फिर ये लोग मेरे एक्स हस्बैंड जैसे हैं। मैं एक ट्रिप पे गई थी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ, 10 दिन की ट्रिप थी। ठंडी जगह थी, बहुत ठंडी जगह थी कि हीटर के बिना हम कहीं हीटर के बिना हमें बार बार घर आना पड़ रहा था फॉर द हीटर। वो पूरे ट्रिप में उसने मेरे को एक बार भी हग नहीं किया, एक बार भी नहीं। और उसने ये मेक श्योर किया कि वो बेड के दूसरे साइड पे है और उस साइड मुंह करके सो रहा है, उस साइड एकदम, मेरी तरफ देखना भी नहीं है। और मतलब वो वहीं पे है, प्रोटेक्ट कर रहा है मेरे को, ये मेक श्योर कर रहा है कि मैं सेफ़ हूँ। मेरे को याद है कि मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी, वहाँ पे हीटर था, रूम में हीटर दिया गया था। वो ऐसे जैकेट्स होते हैं ना जो अंदर से पैराशूट जैसा होता है, मतलब अंदर से वो वाला मटेरियल होता है थोड़ा सा, जो तुम्हें बिल्कुल मतलब ठंडी आने से रोके, वैसा मटेरियल होता है। तो वो मुझे याद है उसने मेरे को एक ट्रिक बताई थी। वो हीटर जो था, वो जैकेट का वो अंदर वाला मटेरियल वो हीटर से गर्म कर देता था। इवन वो जो ब्लैंकेट होती है ना, वो ब्लैंकेट को थोड़ी देर हीटर के वहाँ रख देता था, तो ब्लैंकेट वार्म अप हो जाए, फिर हम वो पहन सकते, तो हमें अंदर से वो कॉन्स्टेंटली वार्म लगता रहे, ठीक है। कि जब मैं वो पहनूँ और वो पहने, जो भी पहने, हमें कॉन्स्टेंटली वार्म फील हो। सो केयरिंग था वो मेरी तरफ, बट वो मेरे को टच नहीं कर रहा था। और मेरे को नहीं पता कैसा फील करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि मैं उस फ्रेंडशिप से भी खुश थी। बट क्या मैरिज ऐसी ही होनी चाहिए थी यार? वो तो एक ह्यूमन ही बन रहा था। वो मेरे लिए एक तरीके से तो था ना, कुछ तो था मेरे लिए। बट वो किसी और के अंदर है, वो बंदा मेंटली,
ही इज़ फॉर समबडी एल्स, मेंटली, इमोशनली, मे बी फिज़िकली तो था ही, वी ऑल नो दैट। उसके मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी बाद में, और लेट्स नॉट गो टू मच इनटू दैट राइट नाउ। बट वो इनसाइड एंड आउटसाइड वो किसी और को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। क्या इसी चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रिपेयर किया था जब उन्होंने ये बोला कि तेरा हस्बैंड तेरे को सिखाएगा, तुझे जो करना है शादी के बाद करना, शादी के बाद करना। सीरियसली, हम सब लड़कियों को यही बोलते हैं, शादी के बाद करना, जो करना है, ये करना है शादी के बाद करना, तेरे पति से बात करके जाना, ट्रिप लेनी है, जो करना है शादी के बाद करना। हमें ये चीज़ किसी ने बताई क्यों नहीं कि ऐसा नहीं होता। इंडियन घरानों में पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटीमेसी के बारे में कुछ नहीं सिखाते। वो ये बोलते हैं तेरा हस्बैंड तेरे को सिखा देगा, उसकी शादी होने दे, तेरी वाइफ तेरे को ये सिखाएगी। हम लोग ये चीज़ों के बारे में खुले आम से क्यों नहीं बोलते? हम खुद कंफ्यूज हैं इन चीज़ों के बारे में। मैंने सब कुछ बाय द बुक किया, बाय द रूल्स किया, जैसा होना चाहिए वैसा किया। मैंने वो सब कुछ किया जो सोसाइटी ने मेरे को बोला करने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को क्या सिखाया? इसने मेरे को ये सिखाया कि मैं लवेबल नहीं हूँ। हाँ, उसने मेरे को ये सिखाया कि वो जो दूसरी बंदी थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल, वो ज़्यादा डोमिनेंट, वो ज़्यादा पैसे कमाने वाली, वो अपने आप में बहुत कुछ थी यार। क्या वो वर्थ थी उसके लिए? मतलब वही वर्थ है उसके लिए। इनसाइड आउट वो उसी का होगा, वो उसी के अंदर होगा, वो मेरे अंदर नहीं जाएगा। उस बंदी ने उसको, वो लोग प्यूबर्टी हिट करे उससे पहले ही पकड़ लिया। और वो मतलब जब हम लोग शादी की एज हिट करे उससे पहले ही उसने उसको अपना बना लिया। मैं इस चीज़ से क्या लर्न करूं? हाँ, कि मतलब मैंने गलत किया, कि मैंने बचपन में लव फाइंड नहीं किया तो मैंने गलत किया। मुझे कभी भी मेरे पेरेंट्स ने कोई लड़के से बात नहीं करने दी, कभी भी नहीं करने दी। मेरे को व्हाट्सएप पे डीपी नहीं रखने देते थे। और मतलब मेरे को याद है मेरे पापा ने मेरे को एक बार थप्पड़ मार दिया था जब उन्होंने मेरी एक कैपरी थी ब्लू कलर की, इतनी नी लेंथ की कैपरी थी, वो बाहर टंगी हुई थी, सूख रही थी। क्या पता मेरी दादी ने पापा को कंप्लेन की होगी कि आज ट्यूशन में ये पहन के गई है। मेरे पापा ही लेके आए थे वो मेरे लिए, और उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा जस्ट बिकॉज उन्होंने बोला कि तूने ये पहना था। मैंने बोला हाँ, थप्पड़ मार दिया। हमको आज भी वो थप्पड़ याद है। मेरे को इन लोगों ने पेट के अंदर तो नहीं मारा, फीमेल फिटिसाइड नहीं किया। उन दिनों फीमेल फिटिसाइड होता था, मेरी फैमिली ने मुझे बताया है होता था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आप लोगों को बिकॉज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इन्होंने ये मेक श्योर किया कि मुझे स्टमक के बाहर मार दिया। नॉट लाइक दैट, इस तरह से नहीं जिस तरह से लोग देख सकते हैं या आप देख सकते हो। इन लोगों ने वो किल कर दिया जो मैं हूँ या जो मैं बन सकती थी। मेरा प्यार करने का जो कैपेबिलिटी है या फिर प्यार लेने का जो कैपेबिलिटी है, वो इन्होंने, जो मेरा नेचुरल सेल्फ है वो तो किल कर ही दिया है, ठीक है। और अब वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को क्यों नहीं पता कि इंटीमेसी कैसे वर्क करती है। भाई, जब टीवी पे कुछ सेक्स सीन आ रहा होता है, किसिंग सीन आ रहा होता है, थोड़ा सा भी प्यार वार का उनको, वो प्यार में पड़ रहे होते हैं, इंटीमेट होता है कुछ भी, स्विच कर देते हैं चैनल। वो चीज़ देखने लायक नहीं बनाते, हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उसके बारे में नहीं सिखाते किसी को, कुछ भी बात ही नहीं करेंगे, वो तो और ये टैबू हो गया। और उसके बाद हम मैरिजेस में थ्रो कर दिए जाते हैं कि हम फिगर इट आउट कर लेंगे। कैसे? हम ये सब चीज़ें कहाँ से लर्न करेंगे? इन फेलियर्स से लर्न करेंगे, इस तरह के पागल लोगों से लर्न करेंगे जिनको बिना, मतलब वो नोकिया का वो वाला फ़ोन दे दिया जिसमें सिर्फ गेम्स हैं। बिना, एक कहावत है ना, बिना वाईफाई के फ़ोन में तो लोग गेम्स ही खेलेंगे। वही हुआ। अब लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जो लोग हैं जो अफेयर कर रहे हैं मेरे ऑफिस में, वो एक दूसरे के अंदर पूरे टाइम हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दैट वुमन जब वो अपने घर जा रही है
अपनी बच्चे के पास जा रही है तो अपने पति के पास जा रही है, क्या वो उनके साथ फिज़िकल और उनके साथ प्यार में नहीं है? हाँ, वो अपने हस्बैंड के साथ फिज़िकल नहीं है, वो अपना अफेयर प्रोटेक्ट नहीं कर रही? हाँ, या फिर ये दोनों के साथ फिज़िकल है? लॉयल तो हो कहीं पे। और अगर वो अपने हस्बैंड के साथ भी फिज़िकल है, दैट मीन्स शी इज़ चीटिंग ऑन हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी अपने ही हस्बैंड के साथ। तो हम ये रूल्स कहाँ से ड्रॉ करें? एग्जैक्टली क्या होता है? और हमेशा ये लोग ये मेक श्योर कैसे करते हैं कि ये दोनों वर्ल्ड्स में कैसे बेस्ट चीज़ निकल के आए, और ये सबके सामने इतना कॉन्फिडेंटली इसको एकदम नॉर्मल कैसे बना सकते हैं? मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो एक भी दुनिया में अच्छी नहीं बन पा रही। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा मेरा तो एक भी दुनिया में। मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे ये सिखाया कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं टचिंग के भी वर्थ नहीं हूँ, जबकि वो किसी और के साथ था। और पता नहीं वो काफ़ी सारे कॉल गर्ल्स के भी साथ था, ट्रांसजेंडर लोगों के भी साथ था। मैंने उसकी सर्च हिस्ट्रीज देखी और वो बंदी के भी साथ था। और ये सोसाइटी ने मेरे को कुछ सिखाया नहीं है, पेरेंट्स ने मेरे को कुछ सिखाया नहीं है, मूवीज़ ने मेरे को सिर्फ फैंटेसी सिखाई है, किसी ने मेरे को रियलिटी नहीं सिखाई है। तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं और इतने श्योर कैसे हैं? और दो इंटीमेट लाइफ, क्या पता कितनी भी, पर ये इंटीमेट लाइफ इतनी कंफर्टेबल कैसे हैं ये लोग ये चीज़ों में? और ये लोग ऐसा तो क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ? और मेरे गट फीलिंग में अभी भी ये चीज़ है, और शायद आपके भी यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा, अगर आपका पार्टनर आपको टच करना बंद कर देता है बट स्टिल आपके लिए केयर तो कर रहा है, आपके बच्चों के लिए केयर कर रहा है, आपके लिए केयर कर रहा है, फैमिली के लिए एज अ ह्यूमन, क्या वो लव है या वो फ्रेंडशिप है? आपका वो जैकेट वार्म कर रहे हैं, आपको ब्लैंकेट उड़ा रहे हैं, आपके लिए खाना देख रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, बट वो किसी और के भी बिस्तर पे सो रहे हैं, वो क्या है? अगर सोसाइटी बोलता है कि आपको आपका पति सिखाएगा, बाद में आप शादी कर लो बाद में सिखाएंगे, बट आपके तो स्पाउस ने किसी और से लर्न ऑलरेडी कर लिया जो तुम नहीं हो। वो तो ऑलरेडी लर्न करके बैठे हैं कहीं और से, वो उस वजह से अब तुम कहाँ रह गए वो मुझे बताओ। और तुम्हें कभी भी फॉर लव बचपन से नहीं सिखाया गया, कुछ अलाउ भी नहीं किया गया। ये चीज़ तो चलती ही नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना। तो जब अलाउ ही नहीं किया गया लव के बारे में जानना एज अ चाइल्ड, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हेल्दी लव कैसा होता है एज एन एडल्ट? ये बताओ। अगर आपके पापा ने आपके लिए कुछ कपड़ा खरीदा है और फिर आपको स्लैप किया है जस्ट फॉर यू वेयरिंग इट, या एक बार हाँ बोल रहे हैं फिर मना कर रहे हैं मूड के हिसाब से, तो तुम्हें कंसेंट कैसे पता चलेगा? बाउंड्रीज कैसे पता चलेगी? और सेफ्टी क्या है वो कैसे पता चलेगी? हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट? और तुम भी अगर पेट में से निकलने के बाद में तुम्हें मारा गया है इस तरीके से, मतलब मार दिया गया है इस तरीके से जिस तरीके से लोग नहीं देख पा रहे, तो आप प्यार के अंदर कैसे जिंदा फील कर सकते हो? हाउ आर यू सपोज टू फील अलाइव? यू टेल मी दैट व्हेन यू आर लिटरली किल्ड आउटसाइड द स्टमक। और अगर आप लोगों के आजू बाजू में सब लोग मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं, बहुत सारी इंटीमेट लाइव्स मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से उनकी चल रही है, मैंने बहुत लोग देखे जिनकी एक भी नहीं है, और बहुत लोग हैं जिनसे संभल ही नहीं रही, इतनी सारी औरतें हैं, जब मुझसे तो एक भी मेंटेन नहीं हो रही। और आपके बारे में ये चीज़ क्या बोलती है? मतलब, या उनके बारे में ये चीज़ क्या बोलती है? या फिर हम सबके बारे में ये चीज़ क्या बोलती है? क्या करना चाहिए? क्या सही है? ये मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में नहीं है, ना ही ये वो उन ऑफिस अफेयर्स के बारे में, या वो बंदा जो वो कार में जा रहा है और उसके बारे में भी नहीं है। ये उस सोसाइटी के बारे में है जो हमें इंटीमेसी के बारे में सिखाती ही नहीं है, और फिर हमें पनिश करती है कि तुम्हें पता क्यों नहीं है इसके बारे में। इट लिटरली पनिशेस अस फॉर नॉट नोइंग अबाउट इट। व्हाट द फक। और
ये उन पेरेंट्स के बारे में है जो कंट्रोल करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, चुप कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी सिखाएगी तुम्हें, शादी करके देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। व्हाट द फक। ये ऐसी छोटी ड्रेस पहनने के लिए जो मुझे थप्पड़ मारा गया था, ये उस चीज़ के लिए है। और तुम्हें ये बोल दिया गया था यार ये क्या केस आ रहा है, मतलब टीवी पे चेंज करो चैनल। और ये भी सिखाया जा रहा है कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे जो डिज़ायर्स हैं, ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ये सब शेमफुल है, ये सब शेमफुल है। लड़की के लिए ये सब कुछ नॉर्मल ही नहीं है फील करना। व्हाट द फक। और इस तरह से मैरिजेस में हमें थ्रो कर दिया जाता है और हमसे बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनको तो सब पता ही होगा। कैसे कैसे? आपने तो कुछ करने ही नहीं दिया, कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? हाँ, कैसे पता होगा इंटीमेट कैसे होना है? शांति से छुप छुप के जो देखा होगा, जो पता भी नहीं है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, किस तरह से पता चलेगा कि तुम्हें जो चाहिए वो चीज़ कैसे पूछनी है? ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में लव है? उसको रिकॉग्नाइज कैसे करूं कि ये सही है, ये मेरे को प्रॉपरली लव किया जा रहा है कि नहीं? ये कैसे मैं रिकॉग्नाइज करूं? क्या मुझे भी प्रियंका की तरह 35 का वेट करना पड़ेगा? बहुत सारे सलमान और क्या नाम है उनका, शाहरुख और शाहिदों को किस करना पड़ेगा? पहले से क्यों नहीं सिखाते यार? ये कैसे पता चलेगा जब तुम्हें कोई सिखा ही नहीं रहा है? और मतलब तुम कैसे पूछ भी सकते हो जब, मतलब मेरे जैसे इंसान कैसे पूछ भी सकता है जब मुझे थप्पड़ मार दिया जाता है कि मैं थोड़ा सा भी, मेरे को अभी भी याद है मेरे भाई ने एक बार बार्ले वाटर पिया थोड़ा सा, और उसने किसी से सुना कि ये बियर जैसा टेस्ट करता है, उसने सिर्फ सुना, उसने आके वो बार्ले वाटर पापा को दिया। हम लोग के यहाँ पे अलाउड नहीं है ये ड्रिंकिंग विंकिंग। मेरे पापा ने उसको कितने अभी तक सुनाते हैं कि देखो कैसे पता चला बियर क्या है, तुझे पक्का पता बियर। अरे क्या, उसको नहीं पता है, वो बच्चा है, वो भी 8-9 स्टैंडर्ड में है। क्या है ये दिमाग, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तुम्हें बस स्लैप कर दिया जाता है, थोड़ा सा भी लाइन के इधर चले जाओ, तुम्हें बस स्लैप कर दिया जाता है। तो तुम कैसे पूछोगे इस तरह के पेरेंट्स से कंफर्टेबल क्वेश्चंस या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस? या बोल खुद भी कैसे रह सकते हो तुम उन लोगों के आगे? तुम प्यार को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे जब तुम्हें पेट के बाहर ही मार दिया गया है, जब कोई नहीं देख रहा? इस तरीके से जैसे कोई नहीं, अभी आपके आगे मैं हूँ बट मैं मेरी फैमिली के लिए मर चुकी हूँ, या उन्होंने मुझे मार दिया है इन सो मेनी वेज। मैंने इनको ये मुंह पे भी बोला हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने उनको मुंह पे भी बोला हुआ है ये, मेरे को आपने अंदर तो नहीं मारा पर बाहर तो मार दिया, यू मेड श्योर कि ऐसा हो। मैं 30 की हो चुकी हूँ, मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ, मैं स्टिल ये लर्न कर रही हूँ कि मेरा एक्स हस्बैंड ने जो मुझे वो टच नहीं किया तब पूरे इतने सारे दिन, कभी मेरे हार्ट में स्कार तो है, बट ये इसीलिए नहीं किया कि मैं अनलवेबल हूँ। मैं ये अभी भी लर्न कर रही हूँ कि जो वो दूसरी बंदी थी जिसका वो था, या जिसने उसको पहले ही अपना बना लिया था, इसका ये मतलब नहीं कि मे बी वो बेटर होगी मुझसे, मे बी मैं लर्न कर रही हूँ। मैं ये भी लर्न कर रही हूँ कि मेरे पापा ने जो मुझे थप्पड़ मारा था वो मेरा फॉल्ट तो नहीं ही था, ठीक है, मैं बच्ची थी। और मैं ये भी लर्न कर रही हूँ कि मुझे अगर इंटीमेसी के बारे में किसी ने नहीं सिखाया है तो ये मेरा फेलियर तो नहीं ही है, ठीक है। और मैं ये भी लर्न कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, मुझे अलाउड है, ठीक है, मुझे आंसर्स मांगना अलाउड है, और मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करना, टू एक्सपेक्ट समथिंग बेटर, मुझे ये अलाउड है, ठीक है। मैं ये लर्न कर रही हूँ। मैं ये भी लर्न कर रही हूँ कि कंफ्यूज्ड होना ब्रोकन होना नहीं होता। मैं लर्न कर रही हूँ ये, ठीक है। ये मुझे ह्यूमन बनाता है, एक इंसान बनाता है। ये ऐसी सोसाइटी में जो बहुत ह्यूमन चीज़ों के लिए ह्यूमन ही नहीं बनती, दिस सोसाइटी रिफ्यूजेस टू बी ह्यूमन अबाउट द मोस्ट ह्यूमन थिंग्स एवर। मैंने एक लाइन बहुत अच्छी सुनी थी एक डॉग के बारे में, यू आर मोर ह्यूमन दैन मोस्ट ह्यूमन बींग्स। वाओ, सोसाइटी ने ये दिया है हमको। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो अबाउट इंटीमेसी, अबाउट लव, अबाउट व्हाट नोबडी टॉट यू एंड अबाउट व्हाई नोबडी टॉट यू,
about why your relationship doesn't look like what you thought it would, maybe in movies या हर जगह. Why doesn't it look like that? You are not alone and you are not broken. Trust me. You're just trying to maybe figure out अपने आप से. You were never given the tools actually. ये चीज़ों को समझने के लिए आपको कभी टूल्स ही नहीं मिले. और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन विमेन के लिए है जिनके हस्बैंड्स उनके आज भी जैकेट वार्म करते हैं बट उनको टच नहीं करते. आई एम विथ यू वुमेन, आई एम विथ यू. एंड उस इंसान के लिए है जिसके पेरेंट ने उसको थप्पड़ मारा है, वही ड्रेस जिसके लिए वो कंसेंट एक टाइम पे देते थे. पता नहीं बड़ी हो गई, असेट्स आ गए हैं तो तुम वो कपड़े नहीं पहन सकते, स्लैप थप्पड़ मार दिया. ये उस बच्ची के लिए है जिसको कभी भी ऑपोजिट जेंडर के साथ बात नहीं करने दिया जाता था और वो अभी सारे रिलेशनशिप्स के बारे में कंफ्यूज्ड है कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, क्या क्या होता है ये सब कुछ. और उस एडल्ट के बारे में है जो इंटीमेट सीन पता है आने वाला है, उससे पहले ही चैनल स्विच कर देता है और पता ही नहीं है कि इंटीमेसी के बारे में कम्युनिकेट भी कैसे किया जाता है किसी को भी. मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अगर उनको मतलब उनकी पीनस में प्रॉब्लम है, मेरे सबसे पहले वाला एक्स वो उसको जाना ही नहीं है वो डॉक्टर के पास क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता अपनी इंटीमेसी या अपनी उस चीज़ के बारे में. व्हाट द फक. ये वीडियो उस पाउस के लिए है जिसको बचपन में ये बोला गया था कि तेरा पार्टनर या तेरी पार्टनर तेरे को ये सिखाएगी, बट तुम्हारे पार्टनर ने खुद ने पता नहीं किस चूतिए से सीखा है. पहले जो भी सीखा है वो उस चूतिए से सीख के तुम्हें सिखाएंगे. हम बस यही ट्राई कर रहे हैं, वही लर्न करने का ट्राई कर रहे हैं जो हमें कभी नहीं सिखाया गया. ठीक है, दैट इज़ ओके एंड इट हैज़ टू बी ओके, क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेटिव है शांत रहना, कंफ्यूज रहना या अशेम्ड होके रहना. और हम लोगों ने वो सब कुछ बहुत कर लिया है. ठीक है, अब हम लोग 247 सब्सक्राइबर्स पे हैं. एक इस तरह की फैमिली है जो लर्न करे जा रही है साथ में ऐसी चीज़ें जो हमें कभी भी नहीं सिखाई गई. और थैंक यू, आप लोग मेरे साथ हो अभी तक. ये आपने सुना, इस तरह के अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ आप अभी भी बैठे हो मेरे साथ. मेरे पास सारे आंसर्स नहीं है, मैं फिगर आउट कर रही हूँ, बट मुझे ये पता है कि हम सब लर्न करना तो पक्का डिज़र्व करते हैं. हम सब कुछ क्वेश्चंस पूछना डिज़र्व करते हैं. हम हमेशा बेटर एक्सपेक्ट करना भी डिज़र्व करते हैं, हमारे पेरेंट्स से, हमारी सोसाइटी से, हमारे पार्टनर्स से और खुद से. वी शुड ऑलवेज 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 keep on making ourselves better. We should always be investing in ourselves. We should always be continuously working on ourselves. मुझे अब आप लोगों से ये जानना है कि आप लोगों को आपके पेरेंट्स या सोसाइटी ने क्या नहीं सिखाया अबाउट इंटीमेसी एंड लव, और आप वो किस तरह से अब लर्न कर रहे हो. क्या आप भी थेरेपी में हो? क्या आप भी बुक्स रीड कर रहे हो? क्या आप भी फिगर आउट कर रहे हो पेनफुल रिलेशनशिप्स में होके ये सब कुछ, या फिर आप अभी भी ये चाहते हो और वेट कर रहे हो कि कोई और आके आपको सिखाएगा? आई रियली वॉन्ट टू नो दिस. और इस तरह के लोग जो बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हैं, जेन्युइनली कैसे कर लेते हो आप लोग? मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली समझना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे दिखता है यार, कि जब तुम लोगों को वो चीज़ें सिखाई गई है जो मुझे नहीं सिखाई गई. आप लोगों ने देख के लर्न किया, यू जस्ट वॉच्ड इट एंड लर्नड. मुझे कमेंट करो, मतलब नीचे कमेंट करो इस वीडियो पे. हम साथ में लर्न करते हैं, चलो सब साथ में लर्न करते हैं, चलो सब साथ में हील करते हैं. मे बी तुम लोगों ने भी कुछ देखा होगा तुम्हारी फैमिली में, मे बी दैट्स द लैंग्वेज यू नो, आई डोंट नो. बट हम ये तो नहीं चेंज कर सकते हमें क्या सिखाया गया, बट हम ये चेंज कर सकते हैं कि हम खुद को क्या सिखा सकते हैं और हम एक दूसरे को यहीं से क्या सिखा सकते हैं. मतलब वी कैन डू दैट. I'll see you guys in the next video, and thank you for holding space for this video with me. Thank you. Bye.